वेलकम टू ज्ञान CS। ये सीरीज़ की चौथी वीडियो है। इससे पहले की जो वीडियो थी हमने जो उसमें जो बताया था उसके आगे के कंटेंट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप्स। स्ट्रिंग ये कॉमन डेटा टाइप है। ये डेटा टाइप सामान्यतः सभी कंप्यूटर लैंग्वेज में पाया जाता है। स्ट्रिंग ये एक से ज़्यादा कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हेलो प्रोग्रामर आई एम स्ट्रिंग। पाइथन में स्ट्रिंग को सिंगल कोट या डबल कोट में लिखा जाता है। एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये इस तरह से एग्जाम्पल फॉर सोर्स कोड। जैसे हम इसको अगर लिखेंगे यहाँ पे तो इस तरह का आपका आउटपुट मिलेगा हेलो वर्ल्ड पाइथन में। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S और F5 से रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पर हेलो वर्ड आपका लिख करके आ गया, जो कि स्क्रीन पे ये लिखा हुआ था, जिसका आउटपुट ये सामने दिया हुआ है। पाइथन स्ट्रिंग इंडेक्स। स्ट्रिंग की इंडेक्स 0 से शुरू होता है और आखिरी इंडेक्स -1 होता है। इसका सोर्स कोड नीचे दिया हुआ है। str इक्वल टू हेलो वर्ड, प्रिंट str 0 और प्रिंट str -1। अगर हम ये कोड लिखेंगे पाइथन में तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। नीचे लिखा है H और D। नेक्स्ट है क्रिएटिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्ट्रिंग। पाइथन में स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को क्रिएट करना हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में कोलन का इस्तेमाल किया जाता है। सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग सब स्ट्रिंग। सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स दिया जाता है तो स्टार्ट इंडेक्स से पूरा स्ट्रिंग डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ पर आपका सिंटेक्स दिया हुआ है। सिर्फ एंडिंग इंडेक्स दिया जाता है तो 0th इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक स्ट्रिंग डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ भी आपका सिंटेक्स दिया हुआ है, ये इस तरह से आप देख सकते हैं। अब सोर्स कोड यहाँ दिया हुआ है। अगर हम ये कोड लिखते हैं पाइथन में तो आपका आउटपुट ये आएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए आपका ये कोड आ गया, यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो यहाँ दिया ना प्रिंट str 3, तो 3 मतलब है कि आपका यहाँ 1 2 3 के बाद LO ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद प्रिंट str 8, उसके बाद यहाँ पर जाएगा 8वें पर तो यहाँ पर आपको W वर्ड प्रिंट कर देगा। फिर लिखा प्रिंट str 3:8, तो 3 आपका LO प्रिंट करेगा। उसके बाद W ये लास्ट का ये प्रिंट कर देगा। तो ये आपका आउटपुट यहाँ पर है। स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जोड़ने के लिए प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल को देखकर फ़र्क देखिए। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया, अगर ऐसे हम देंगे तो इस तरह से आपका प्रिंट करेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं स्क्रीन पे। ऐसे कॉपी करिए, कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल V, कंट्रोल S और F5 से आप रन कराइए तो देखिए आपका आउटपुट यहाँ पर आ गया, जो कि आपके सामने है स्क्रीन पे, ये नीचे दिया हुआ है। पाइथन एस्केप कैरेक्टर। पाइथन में नीचे दिए हुए सभी एस्केप सीक्वेंस हैं, जो दिया हुआ है ये सब C में पढ़े होंगे। इस तरीके से पाइथन में दिया हुआ है। एस्केप कैरेक्टर है, डिस्क्रिप्शन है, एग्जाम्पल, आउटपुट है। जैसे /A है अलर्ट बेल करेगा यहाँ पे, /B है बैक स्पेस के लिए, /F फॉर्म फीड है, /N न्यू लाइन फीड है, /R कैरी रिटर्न है, /S स्पेस है, /T टैब है, /V वर्टिकल टैब है, // इसका ये सिंटेक्स दिया हुआ इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आपको सिंगल कोड प्रिंट कराना तो ये लिखना पड़ेगा इस तरीके से, तो आपका सिंगल कोड आएगा। डबल कोड आपको प्रिंट कराना तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। 16 हेक्साडेसिमल नंबर के लिए आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। 32 हेक्साडेसिमल यूनिकोड के लिए आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है। कैरेक्टर बेस्ड हेक्साडेसिमल के लिए आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल इधर नीचे इधर साइड में दिया हुआ है। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपका आउटपुट ये आएगा। कैरेक्टर बेस्ड ऑक्टल को लिखना है तो सिंटेक्स इसका ये दिया हुआ है। यूज ट्रिपल सिंगल कोट और डबल कोट। ट्रिपल सिंगल या डबल कोट का इस्तेमाल सिर्फ मल्टीपल स्ट्रिंग और डॉक स्ट्रिंग के लिए किया जाता है। इसका सोर्स कोड आपका दिया है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं प्रोग्राम तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। इसको भी आप रन करके देख सकते हैं। वैसे तो काफ़ी हम बता ही दे रहे हैं, आप इसको करके देख लीजिएगा। अगर हर चीज़ हम रन करके दिखाएंगे तो प्रोग्राम ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं। आप करके देख लीजिएगा। वर्किंग विद मिक्स्ड डेटा टाइप स्ट्रिंग। सिर्फ स्ट्रिंग को ही कॉन्कनेट
किया जाता है, जिसका सोर्स कोड ये दिया है। अगर आपने ये लिखा पाइथन में तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा, ये लिख करके आएगा। ओल्ड वे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग सी स्टाइल, सी में जैसे हम लिखते हैं उसका स्टाइल ओल्ड स्टाइल। पाइथन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विथ फॉर्मेट स्पेसिफायर मॉड्यूल ऑपरेटर, सामान्यतः विशेष रूप से सी प्रोग्राम और आदि में फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन में प्रिंट फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर डिस्क्रिप्शन देखिए, इसे दिया है परसेंटेज सी करेक्टर के लिए है, %d सिंगल इंटीजर के लिए, %e लोअर केस एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए है, %E अपर केस एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए है, %f फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए है, %g %e एंड %f शॉर्टर के लिए है, %G %E और %f शॉर्टर के लिए है, %i साइंड इंटीजर के लिए, %o ऑक्टल इंटीजर के लिए, %s स्ट्रिंग के लिए, %u अनसाइंड इंटीजर के लिए, %x लोअर केस हेक्साडेसिमल इंटीजर के लिए, %X अपर हेक्साडेसिमल के लिए। अगर स्मॉल में प्रिंट कराना है हेक्साडेसिमल तो %x स्मॉल में, और कैपिटल में कराना तो %x कैपिटल में देना पड़ेगा। हाउ टू यूज़ फॉर्मेट स्पेसिफायर %c, %d, %etc। फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल प्रिंट फंक्शन में किया जाता है। प्रिंट फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्मेट स्ट्रिंग को और राइट हैंड साइड में टपल का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जांपल जैसे आप यहाँ दिए देख रहे हैं, प्रिंट स्ट्रिंग %s और यहाँ %hello world। अगर हम ये देंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा जैसे नीचे दिया हुआ है। तो इसको हम चलिए एक एग्जांपल को रन करा देखते हैं। तो यहाँ पर एरर इसलिए आई थी कि यहाँ पर एक ब्रैकेट छूटा हुआ था। अपने ब्रैकेट लगा दिया, उसको रन कराएंगे तो आपका आंसर यहाँ पर देखिए आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंगल कैरेक्टर के लिए %c इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए अगर हम इस तरह से कोड लिखते हैं तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। तो चलिए इसको भी रन करा देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम में कहाँ गलती है, एरर आ रहा है। यहाँ पर ब्रैकेट एक छूटा हुआ है, अगर हमें ब्रैकेट लगा देंगे तो एरर सही हो जाएगा। इसको दोबारा रन कराइए, देखिए आपका आउटपुट आ गया। तो आप साथ में एरर भी देखते चल रहे हैं कि कहाँ का एरर आ रही है। अब आता है %d सिंगल इंटीजर। यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू होती है लेकिन अपेक्षाकृत हिस्सा नहीं होता है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका सोर्स कोड दिया हुआ है, तो इसका आउटपुट आपका यहाँ पर आएगा, ये आउटपुट आएगा इस तरह से। तो आप इसको एक्सिक्यूट कर देख लीजिएगा। अब हर प्रोग्राम को हम रन नहीं कराएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब आता है % लोअर केस एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर हम इस तरह से इसको सोर्स कोड को इनपुट करेंगे तो हमें आउटपुट जहाँ लिखा है इसका ये आंसर आएगा और इसका ये आंसर आएगा। इस तरीके से %e अपर केस एक्सपोनेंशियल के लिए अगर हम ये कोड लिखेंगे तो इसका आउटपुट नीचे ये आएगा, और अगर ये लिखेंगे कोड तो इसका आउटपुट नीचे ये आएगा, और अगर ये सोर्स कोड लिखेंगे तो इसका आउटपुट नीचे ये आएगा। तो आप इसको रन करा के देख लीजिएगा। नेक्स्ट है %f फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंटीजर नंबर होता है तो उसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए इसका सोर्स कोड है ये, अगर हम ये लिखते हैं तो इसका आउटपुट ये आएगा, और अगर हम ये लिखते हैं तो इसका आउटपुट ये आएगा, और अगर हम ये लिखते हैं तो इसका आउटपुट ये आएगा। आप इसे पाइथन में एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। %g स्मॉल लेटर में %e एंड %f शॉर्टर। %g का इस्तेमाल नंबर को काफ़ी छोटे हिस्से में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर ये नंबर को एक्सपोनेंट नंबर में भी कन्वर्ट करता है। तो देखिए इसमें अगर हम ये लिखते हैं तो इसका आउटपुट नीचे दिखा हुआ ये आएगा, और अगर हम ये लिखते हैं इसका आउटपुट तो ये आएगा। आप इसे रन करा देख लीजिएगा। %g %e एंड %f शॉर्टर। %g का इस्तेमाल नंबर को काफ़ी छोटे हिस्से में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ये नंबर को एक्सपोनेंट नंबर में भी कन्वर्ट करता है। तो देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, ये आपका प्रोग्राम है, इसका आउटपुट ये आएगा। इसका
ये कमेंट लाइन है। अगर हम ये लिखते हैं तो इसका आउटपुट जो नीचे दिया हुआ आपका आंसर ये आएगा। परसेंटेज आई साइंड इंटीजर, यहाँ न्यूमरिक वैल्यू होती है लेकिन अपूर्णीकृत हिस्सा नहीं होता है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है तो उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, अगर हम ये देते हैं तो आउटपुट में आपको ये मिलेगा, और अगर हम ये देते हैं सोर्स कोड में तो आपका आउटपुट ये मिलेगा। परसेंटेज हो ऑक्टल इंटीजर, इंटीजर नंबर में डेसिमल वैल्यू को ऑक्टल इंटीजर में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे a इक्वल टू -10 प्रिंट ये कराएगा तो इसका आउटपुट आपका ये आएगा नीचे। यहाँ पे ये दिया है सोर्स कोड, इसका आउटपुट नीचे ये आएगा। %s स्ट्रिंग के लिए % का इस्तेमाल किया जाता है। अगर न्यूमरिक वैल्यू दी जाती है तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है। अगर यहाँ पर हम ये प्रोग्राम लिखते हैं तो इसका आउटपुट नीचे दिया है ये आएगा -10, और इसका आउटपुट ये आएगा। इस तरीके से %x लोअर केस हेक्साडेसिमल इंटीजर के लिए %x का इस्तेमाल किया जाता है। इंटीजर नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में f आएगा। इसका एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं कि आउटपुट नीचे दिया यही आएगा। ये देखिए स्मॉल f आ गया। नेक्स्ट है कैपिटल X दिया हुआ है यहाँ पर, अपर केस हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर के लिए कैपिटल S का इस्तेमाल किया जाता है। इंटीजर नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए इसमें कैपिटल F आएगा। प्रोग्राम वैसा ही, इसमें % कैपिटल लिखा गया है तो आउटपुट में कैपिटल में F आएगा। चेक कर लीजिए, ये देखिए कैपिटल F आ गया। बस फ़र्क क्या है, यहाँ स्मॉल में है कैपिटल में F है, X है, यहाँ स्मॉल में है X है। ये देखिए इसलिए स्मॉल f आ रहा है, यहाँ पे कैपिटल F आ रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। फॉर्मेट स्पेसिफायर विथ प्लेस होल्डर, ज़रूरत के हिसाब से इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिस्प्ले करना होता है तो प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। सिंटेक्स फॉर प्लेस होल्डर, % फ्लैग लेंथ डॉट प्रेसिजन टाइप, पार्ट ऑफ प्लेस होल्डर जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब % फॉर्मेट स्पेसिफायर में % का होना अनिवार्य होता है। फ्लैग ऑप्शनल, हैश +-0 और स्पेस ब्रैकेट पैरेंथेसिस ये फ्लैग दिया जाते हैं। लेंथ ऑप्शनल, यहाँ पर नंबर की लेंथ दी जाती है। कोलन पॉइंट ऑप्शनल, अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है तो डेसिमल पॉइंट को दिया जा सकता है। प्रेसिजन ऑप्शनल, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए उन नंबर की संख्या यहाँ पर दी जाती है। टाइप को देना अनिवार्य होता है, फॉर एग्जांपल D, I, F, E, कैपिटल E एक्सेट्रा। बेसिक एग्जांपल फॉर प्लेस होल्डर, एग्जांपल के पहले स्टेटमेंट में 45.5 ये वैल्यू दी गई है और %5D ये फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है। पहले वैल्यू को फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा और बाद में उस इंटीजर की लेंथ 5 की जाएगी। यहाँ पर इंटीजर 2 डिजिट का ही है, उस लेंथ को 5 डिजिट के लिए पहले 3 स्पेस प्रेसिडीज किए जाएंगे। एग्जाम्पल के दूसरे स्टेटमेंट में 45.5955 ये वैल्यू दी जाएगी और %5.2F से ये फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर लेंथ से ज़्यादा महत्व प्रेसिजन को दिया गया है। देखिए सोर्स कोड दिया है A = 4.5 %5D %A, तो इसका आंसर आएगा 45। यहाँ देखिए दिया गया है, ये आपका सोर्स कोड है जिसका आंसर आपका आएगा ये। अब आता फ्लैग, स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लैग्स, फ्लैग डिस्क्रिप्शन, हैश सिंबल %O, %X और %S के बीच में हैश फ्लैग का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस ये एक साइन करेक्टर है, अगर स्पेस प्रीसीड होता है तो उसे प्लस साइन से रिप्लेस किया जाता है। माइनस ये लेफ्ट जस्टिफिकेशन, और अगर स्पेस प्रीसीड होता है तो उसे रिमूव किया जाता है। 0 नंबर के लेफ़्ट साइड से 0 के साथ पैड किया जाता है। एग्जाम्पल फॉर हैश फ्लैग, एग्जाम्पल में हैश फ्लैग का इस्तेमाल किया गया है। ओ ऑक्टल के साथ हैश को दिया जाता है तो 0 O प्रीसीड लगाया जाता है। X लोअर केस हेक्साडेसिमल के साथ हैश को दिया जाता है तो 0X प्रीसीड लगाया जाता है। कैपिटल अपर केस हेक्साडेसिमल के साथ
हैश को दिया जाता है 0 कैपिटल X प्रोसीड लगाया जाता है। सोर्स कोड आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम ये लिखेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। एग्जाम्पल फॉर प्लस फ्लैग सोर्स कोड, अगर हमने ये लिखा हुआ है इस तरह से सोर्स कोड, तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं एक प्रोग्राम को। देखिए आया यहाँ पे जैसा दिया हुआ था, हमने एक एग्जांपल बता दिया है। दूसरा दिया हुआ है नेक्स्ट एग्जांपल फॉर माइनस फ्लैग, इसका सोर्स कोड अगर हम इस तरह देते हैं तो देखिए इसमें 45 ऐसे आएगा, 45 से लेफ्ट साइड में आएगा, फिर राइट साइड में आएगा। नेक्स्ट दिया एग्जांपल फॉर 0 फ्लैग सोर्स कोड, इसका दिया है, अगर हम ऐसे लिखते हैं इस प्रोग्राम को तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। अब आता है नेक्स्ट न्यू वे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पाइथन स्टाइल। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विथ फॉर्मेट पैरेंथेसिस फंक्शन, फॉर्मेट पैरेंथेसिस फंक्शन से किसी भी प्रकार से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। पाइथन में फॉर्मेट फंक्शन स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए काफ़ी उपयुक्त फंक्शन है। सिंटेक्स फॉर फॉर्मेट ये आपका दिया हुआ है, टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट P0, P1 PN P K0 इक्वल टू V0, K1 इक्वल टू V1, Kn इक्वल टू V1। पार्ट ऑफ फॉर्मेट फंक्शन टेम्पलेट ये फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है जिसमें एक से ज़्यादा फॉर्मेट कोड्स पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेस होते हैं। फॉर्मेट कोड्स ये आउटपुट में रिप्लेस होने वाली जगह होती है, जैसे कि P0, P1 Pn, यहाँ ये पोजिशनल पैरामीटर्स हैं। प्रिंटफ फंक्शन में दिए गए प्लेस होल्डर इंडेक्स की जगह फॉर्मेट पे दिए पोजिशनल पैरामीटर से रिप्लेस किया जाता है। K0 V0, K1 इक्वल टू V1, Kn इक्वल टू V1, यहाँ पर ये कीवर्ड पैरामीटर्स हैं। कीवर्ड पैरामीटर्स में की और वैल्यू, की इक्वल टू वैल्यू, इन दोनों ही की पेयर्स होती हैं। प्रिंट फंक्शन में दिए गए प्लेस होल्डर की जगह फॉर्मेट पे दिए गए कीवर्ड पैरामीटर से रिप्लेस किया जाता है। फॉर्मेट फंक्शन में फॉर्मेट स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। मोर अबाउट पोजीशन पैरामीटर, फॉर्मेट फंक्शन को एग्जांपल और उसे रिलेटेड एग्जांपल को समझाया गया है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट कैसे दिया गया है। इसको गौर से देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हम ये इसे करेंगे, इस तरह लिखेंगे प्रिंटफ और पैरेंथेसिस गॉड कोलन .2 है, पैरेंथेसिस परसेंटेज इन और आपका करली ब्रेस डबल कोट बंद पॉइंट फॉर्मेट राकेश, ये तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। इसका सोर्स कोड ये दिया है, अगर हम ये इस तरह लिखते हैं तो आपका आउटपुट ये आएगा। फॉर्मेट फंक्शन के पैरामीटर्स से ज़्यादा प्लेस होल्डर पैरेंथेसिस नहीं लिए जा सकते। अगर लिए जाते हैं तो इंडेक्स एरर एक्सेप्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल दिया है, अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो आपका आउटपुट में इस तरह से आएगा और एरर भी देगा। इसको आप रन करके देख लीजिएगा। फॉर्मेट फंक्शन के पैरामीटर्स प्लेस होल्डर से ज़्यादा लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह लिखा है सोर्स कोड तो इसका आउटपुट आपका इस तरह से आएगा। नो मोर अबाउट प्लेस होल्डर एंड फॉर्मेट फंक्शन पोजीशन पैरामीटर। फॉर्मेट फंक्शन को एग्जांपल और उससे रिलेटेड एग्जांपल को समझें। प्लेस होल्डर में जब इंडेक्स दिया नहीं जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से इंडेक्स इंटरप्रेट द्वारा लिए जाते हैं। नीचे इमेज में देखें, समझ आ जाएगा। तो नीचे देखिए दिया हुआ, अगर आप इस तरह से लिखते हैं फॉर्मेट दिया हुआ फिगर में, तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। प्रोग्राम चाहे तो इंडेक्स को बदल भी सकता है, जिसका एग्जांपल आपका दिया इस तरह से। अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो इसका आउटपुट ये आएगा। यहाँ पर सोर्स कोड आपका दिया हुआ, ये लिखेंगे तो आपका आंसर यही आएगा जो ऊपर फिगर में समझाया गया, उसको ऐसे लिखा गया है। इसको आप बहुत धीरे से गौर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मोर अबाउट कीवर्ड पैरामीटर्स। कीवर्ड पैरामीटर्स में की और वैल्यू, की इक्वल टू वैल्यू की पेयर होती है। प्लेस होल्डर में की इंडेक्स के जरिए उनकी वैल्यू को एक्सेस किया जाता है, जिसका एग्जांपल आपका ये इमेज में दिखा रहे हैं। इसको आप देखिए, अगर आप इस तरह लिखते हैं तो इसका आउटपुट ये आएगा। इसको देखिए, सोर्स कोड हमने लिख के बता दिया है। अगर आप इसको पाइथन में इस तरह लिखेंगे, रन कराएंगे तो आपका आंसर ये आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर इन प्लेस होल्डर विथ फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट मीनिंग, बी दिया है, बी का बाइनरी होगा, डी का इंटीजर होगा, ई का एक्सपोनेंशियल नोटेशन लोअर केस होगा। इससे पहले बता चुके हैं हम, फिर भी यहाँ पे फिर रिपीट होगा, देख लीजिए। कैपिटल ई का एक्सपोनेंशियल नोटेशन अपर केस होगा, स्मॉल का लोअर केस होगा, स्मॉल एफ का फ्लोटिंग पॉइंट लोअर केस INF 9 होगा, कैपिटल एफ का फ्लोटिंग पॉइंट अपर INF 9 होगा,
स्मॉल जी अगर नंबर एक्सपोनेंशियल ई होने की बारी आती है तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 4 ही डिजिट ले जाते हैं, लाइक लोअर केस स्मॉल ई। कैपिटल जी अगर नंबर एक्सपोनेंट होने की बारी आती है तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 4 ही डिजिट लिए जाते हैं, लाइक अपर केस स्मॉल लेटर में ई। ओ ऑक्टल एस स्ट्रिंग स्मॉल एक्स हेक्साडेसिमल लोअर केस, कैपिटल एक्स हेक्साडेसिमल अपर केस। बी बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आप इस नंबर को चाहते हैं 15 को बाइनरी में आ जाए तो आपने अगर ये सोर्स कोड लिखा तो आपका आउटपुट इसमें मिल जाएगा, बहुत ही आसान है। चलिए इसको एक देखते हैं। तो देखिए आपका आउटपुट बाइनरी में आ गया। तो पाइथन ने बड़ी अच्छी सुविधा दी है, बहुत छोटा सा कोड लिख दिए तुरंत आंसर आता है। अब दिया है डी इंटीजर, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसमें दिया हुआ है कि आपका डेसिमल है 15, इस तरह से लिखा हुआ है, तो आउटपुट में भी आपका 15 आ जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल है, डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया गया है। ई लोअर केस नोटेशन, दिए गए इंटीजर का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लोअर केस एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करता है। अगर आपने इस तरह से लिखा हुआ है इसको तो आपका आउटपुट ये आ जाएगा। कैपिटल ई अपर केस एक्सपोनेंशियल, दिए गए इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर को अपर केस एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये दिया है, अगर आपने ये प्रोग्राम लिखा इस तरीके से, इसका सोर्स कोड है, तो आउटपुट आपका इस तरह से आएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करता है, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 6 डिजिट ही लेता है। अगर आपने इस तरह से कोड लिखा है तो इसका आंसर आपका इस तरह से आएगा, ये आउटपुट है। आप इसे एग्जीक्यूट करके पाइथन में देख लीजिएगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट मारना है। कैपिटल एफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करता है, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 6 डिजिट ही लेता है। अगर आपने ये कोड रन कराया तो आपका आउटपुट ये आएगा इस तरह से, और ये चीज़ अपर केस में आ जाएगी। जी लाइक लोअर केस स्मॉल ई फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये सोर्स कोड लिखा है तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा जो दिया हुआ है आंसर। कैपिटल जी लाइक अपर केस कैपिटल ई फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये सोर्स कोड लिखा पाइथन में तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। फिर आता ओ ऑक्टल, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये सोर्स कोड है, अगर ये पाइथन लिखते हैं तो इसका आंसर आपका इस तरह से आएगा। एस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जिसका सोर्स कोड ये है, अगर आप ये लिखेंगे तो आंसर आपका इस तरह से आएगा। एक्स लोअर केस हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस तरह से दिया है तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। तो चलिए इसको एक देख लेते हैं एग्जांपल को। तो देखिए एफ ए स्मॉल लेटर में आया, जैसा आप यहाँ लिखा था हमने बताया था। तो आप इसको रन करा देख लीजिए। हम सारे कोड को बार बार रन कराएंगे तो हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कैपिटल एक्स अपर केस हेक्साडेसिमल नंबर, डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये कोड आप लिखेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। तो आप इसको रन करके देख लीजिएगा। स्ट्रिंग फंक्शन इन पाइथन, स्ट्रिंग फंक्शन डिस्क्रिप्शन, लेंथ फंक्शन है, स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न किया जाता है। मैक्स फंक्शन स्ट्रिंग में से मैक्सिमम कैरेक्टर को रिटर्न किया जाता है। मिनिमम फंक्शन मिन स्ट्रिंग में से मिनिमम कैरेक्टर को रिटर्न किया जाता है। ऑल स्ट्रिंग फंक्शन इन पाइथन, स्ट्रिंग मेथड डिस्क्रिप्शन कैपिटलाइज, स्ट्रिंग के पहले वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट करता है, मतलब पहला कैरेक्टर उसको कैपिटल कर देगा। सेंटर किसी विशेष कैरेक्टर से पैडेड किए गए स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। केस फोल्ड नॉर्मल स्ट्रिंग के केस फोल्ड स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। काउंट मुख्य स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग के अकरेंस नंबर में रिटर्न किए जाते हैं। एंड एंड्स विथ दिए गए सफिक्स को स्ट्रिंग के एंड पर चेक करके बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। एक्सपैंड टैब्स स्ट्रिंग में टैब्स की साइज़ को एक्सपेंड करके स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न की जाती है। फाइंड सब स्ट्रिंग को मुख्य स्ट्रिंग में ढूंढ कर उसका पहला इंडेक्स रिटर्न किया जाता है। फॉर्मेट इसका इस्तेमाल स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है। इंडेक्स दिए गए सब स्ट्रिंग को मुख्य स्ट्रिंग में ढूंढ कर उसका पहला इंडेक्स रिटर्न किया जाता है। इज ALNUM
अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग अल्फ़ा न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। इज़ अल्फ़ा, अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिक है तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं होते हैं तो फॉल्स रिटर्न करता है। इज़ डेसिमल, अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग डेसिमल होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, और अगर नहीं होते हैं तो फॉल्स रिटर्न करता है। इज़ डिजिट, अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग डिजिट होते हैं तो ट्रू रिटर्न करता है, अगर नहीं होते हैं तो फॉल्स रिटर्न होता है। इज़ आइडेंटिफायर, दिए गए स्ट्रिंग या कैरेक्टर एक वैलिड आइडेंटिफायर है या नहीं, ये बुलियन वैल्यू में रिटर्न किया जाता है। इज़ लोअर, दिए गए स्ट्रिंग या कैरेक्टर लोअर में हैं या नहीं, ये चेक करके बुलियन वैल्यू में रिटर्न किया जाता है। इज़ न्यूमेरिक, दिए गए स्ट्रिंग या कैरेक्टर न्यूमेरिक में है या नहीं, ये चेक करके बुलियन वैल्यू में रिटर्न किया जाता है। इज़ प्रिंटेबल, दिए गए स्ट्रिंग या कैरेक्टर प्रिंटेबल है या नहीं, ये चेक करके बुलियन वैल्यू में रिटर्न किया जाता है। इज़ स्पेस, दिए गए स्ट्रिंग या कैरेक्टर सिर्फ स्पेस है या नहीं, ये चेक करके बुलियन वैल्यू में रिटर्न किया जाता है। इज़ टाइटल, दिए गए स्ट्रिंग टाइटल स्ट्रिंग है या नहीं, ये चेक करके बुलियन वैल्यू में रिटर्न किया जाता है। इज़ अपर, दिए गए स्ट्रिंग या कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं, चेक करके बुलियन वैल्यू में रिटर्न किया जाता है। ज्वाइन, दिए गए एलिमेंट के सीक्वेंस को किसी सेपरेटर से ज्वाइन करके स्ट्रिंग को रिटर्न किया जाता है। एल जस्ट, स्ट्रिंग को लेफ्ट में जस्टिफाई करके और विड्थ के हिसाब से दिए गए कैरेक्टर से फिल करके स्ट्रिंग को रिटर्न किया जाता है। आर जस्ट, स्ट्रिंग को राइट में जस्टिफाई करके और विड्थ के हिसाब से दिए गए कैरेक्टर से फिल करके स्ट्रिंग को रिटर्न किया जाता है। लोअर, अपर केस के कैरेक्टर या स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट किया जाता है। अपर, लोअर केस के कैरेक्टर या स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। स्वैप केस, अगर स्ट्रिंग के कैरेक्टर अपर केस हों तो उसे लोअर केस में रिटर्न करता है, और लोअर केस हो तो अपर केस में रिटर्न करता है। एल स्ट्रिप, लेफ्ट साइड लीडिंग कैरेक्टर से दिए गए कैरेक्टर को स्ट्रिप करके स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न करता है। आर स्ट्रिप, राइट साइड ट्रेलिंग कैरेक्टर से दिए गए कैरेक्टर को स्ट्रिप करके स्ट्रिप की कॉपी रिटर्न की जाती है। स्ट्रिप, लेफ्ट साइड लीडिंग कैरेक्टर्स और राइट साइड ट्रेलिंग कैरेक्टर से दिए गए कैरेक्टर को स्ट्रिप करके स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न की जाती है। पार्टीशन, दिए गए स्ट्रिंग के लिए सेपरेटर का फर्स्ट आकर को टपल के बीच में रख के टपल को रिटर्न किया जाता है। आर पार्टीशन, दिए गए स्ट्रिंग के लिए सेपरेटर का लास्ट ऑकरेंस को टपल के बीच में रख करके टपल को रिटर्न किया जाता है। रिप्लेस, स्ट्रिंग के लिए दिए गए ओल्ड सब स्ट्रिंग के सभी आकर्स नए सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करके स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न की जाती है। आर फाइंड, दिए गए सब स्ट्रिंग को मुख्य स्ट्रिंग में ढूंढकर उसका आखिरी इंडेक्स रिटर्न किया जाता है। आर इंडेक्स, दिए गए सब स्ट्रिंग को मुख्यतः स्ट्रिंग में ढूंढकर उसका आखिरी इंडेक्स रिटर्न किया जाता है। स्प्लिट, दिए गए सेपरेटर से स्ट्रिंग को स्प्लिट करके लिस्ट सीक्वेंस में रिटर्न किया जाता है। आर स्प्लिट, दिए गए सेपरेटर से स्ट्रिंग को राइट साइड से स्प्लिट करके लिस्ट सीक्वेंस में रिटर्न किया जाता है। स्टार्ट्स विथ, दिए गए प्रीफिक्स को स्ट्रिंग के एंड पर चेक करके बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। टाइटल, नॉर्मल स्ट्रिंग को टाइटल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है। जेड फिल, अगर स्ट्रिंग से ज़्यादा लेंथ विड्थ दी जाती है तो लेफ्ट साइड से अतिरिक्त जगह पर 0 दिया जाता है, स्ट्रिंग की कॉपी रिटर्न की जाती है। लेन, स्ट्रिंग की लेंथ को रिटर्न किया जाता है। मैक्स, स्ट्रिंग में से मैक्सिमम कैरेक्टर को रिटर्न किया जाता है। मिन, स्ट्रिंग में से मिन कैरेक्टर से रिटर्न किया जाता है। लिस्ट डेटा टाइप, पाइथन में लिस्ट से ये डाटा स्ट्रक्चर होता है। लिस्ट ये एलिमेंट का सीक्वेंस होता है और म्यूटेबल चेंजेबल होता है। पाइथन के लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसे आइटम्स कहते हैं। लिस्ट के हर आइटम को कामा से सेपरेट किया जाता है और पूरे आइटम को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया जाता है। लिस्ट में मिक्स्ड डाटा टाइप्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्रिएटिंग लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट के आखिरी में सेमीकोलन दें या ना दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका एग्जांपल दिया है, इस तरह से आप लिस्ट को लिख सकते हैं प्रोग्राम में। लिस्ट पॉजिटिव इंडेक्स, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स की शुरुआत 0 से होती है। उसी तरह से पाइथन में लिस्ट के पहले आइटम का इंडेक्स 0 होता है।
जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पाइथन में टपल ये डेटा स्ट्रक्चर होता है, टपल ये एलिमेंट्स का सीक्वेंस होता है और इम्यूटेबल अनचेंजेबल होता है। पाइथन लिस्ट और टपल एक जैसे ही होते हैं, लेकिन लिस्ट के आइटम को चेंज या उसमें उसके आइटम डिलीट किए जा सकते हैं और टपल के आइटम्स को चेंज या उसके आइटम डिलीट नहीं किए सकते हैं। टपल सिर्फ रीड किए सकते हैं। पाइथन के टपल्स में जो एलिमेंट होते हैं उसे आइटम्स कहते हैं। टपल के हर आइटम को कामा से सेपरेट किया जाता है और पूरे आइटम को पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज किया जाता है। टपल में मिक्स डेटा टाइप भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्रिएटिंग टपल इन पाइथन, टपल के आखिर में सेमीकोलन दें या ना दें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पर आपका टपल का एग्जांपल दिया है कि आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। फिर दिया हुआ है टपल विदाउट पैरेंथेसिस, टपल बिना पैरेंथेसिस के को भी लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल दिया ये है, आप इस तरह लिखेंगे तो उसका आउटपुट ये आपका आएगा। टपल पॉजिटिव इंडेक्सिंग, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्स की शुरुआत 0 से होती है, उसी तरह से पाइथन में टपल के पहले आइटम का इंडेक्स 0 होता है, जो आपकी ऐसे लिखा हुआ है। str टपल मतलब स्ट्रिंग टपल, आइटम नंबर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, आइटम HELLO ये लिखा हुआ है। टपल नेगेटिव इंडेक्स, पाइथन में टपल के आखिर में इंडेक्स -1 से शुरू होता है। जैसे आपका एग्जांपल ये दिया हुआ है, ऐसे लिखेंगे str टपल आइटम नंबर आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, इंडेक्स -5, -4, -3, -2, -1, आइटम HELLO। एक्सेसिंग टपल, इंडेक्स से टपल के आइटम को एक्सेस किया जा सकता है। सिंटेक्स है टपल इंडेक्स, सोर्स कोड आपका ये है। अगर आप ऐसे लिखते हैं पाइथन में तो इसका रन कराने पे आउटपुट आपका ये मिलेगा। इनवैलिड इंडेक्सिंग, अगर इनवैलिड इंडेक्सिंग दिया जाता है तो इंडेक्स एरर का एक्सेप्शन आ जाता है, जिसका सोर्स कोड आपका ये दिया है। ये आप ऐसे लिखेंगे तो इसका आउटपुट ऐसे आएगा और इसमें एरर भी आ जाएगा। एक्सेसिंग नेस्टेड टपल, जिसका सोर्स कोड ये दिया है, आप ऐसे लिखेंगे जिसका आउटपुट इस तरह से आएगा जो नीचे ये दिया हुआ है। टपल कैन नॉट चेंज बट रीअसाइन, टपल को चेंज नहीं कर सकते लेकिन उसे रीअसाइन किया सकता है। देखिए ये प्रोग्राम आप लिखेंगे इस तरह से तो इसका सोर्स कोड है, इसका आउटपुट आपका ये आएगा। अगर आपने ये सोर्स कोड लिखा है तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। डिलीटिंग टपल, डेल ऑपरेटर से पूरा टपल डिलीट किया जा सकता है, लेकिन टपल के एक एक लाइन आइटम को डिलीट नहीं किया सकता है। इस तरह से दिया हुआ है इसका सोर्स कोड। अगर आप ये लिखते हैं ये प्रोग्रामिंग तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा लिख करके, ये आपका आउटपुट है। कन्वर्ट टपल टू सब टपल और टपल स्लाइसिंग, कोलन के लेफ्ट में सब टपल कहाँ से स्टार्ट करना है और कोलन के राइट में कहाँ पर एंड करना है वो दिया जाता है। स्लाइसिंग के लिए कोलन को स्लाइसिंग ऑपरेटर कहा जाता है। जैसे आपका एग्जांपल दिया है टपल्स स्टार्ट और एंड, इस तरह से सोर्स कोड आपका दिया है। अगर आप इस तरह से सोर्स कोड लिखेंगे तो आपका आंसर ये आएगा पाइथन में। अगर कोलन के लेफ़्ट साइड का इंडेक्स इनवैलिड होता है तो ब्लैंक टपल्स रिटर्न होती है, और कोलन के राइट साइड का इंडेक्स इनवैलिड होता है तो टपल के लेफ़्ट इंडेक्स के आखिरी तक इंडेक्स रिटर्न होता है। अगर दोनों ही इनवैलिड इंडेक्स होता है तो ब्लैंक टपल रिटर्न होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। चेक लेंथ ऑफ टपल्स आइटम, टपल इक्वल टू, देखिए आपका सोर्स कोड ये इस तरह आप लिखेंगे तो इसका आउटपुट ये आएगा। टपल कॉन्केटेनेशन, अगर आप सोर्स कोड इस तरह लिखते हैं तो इसका आउटपुट ये आएगा। टपल रिपीटिशन, इसका सोर्स कोड ये है, अगर आप लिखते हैं तो आंसर आपका ये आएगा। आप इसको रन करके देख लीजिएगा। इटरेशन टपल आइटम यूजिंग फॉर लूप, फॉर लूप में अगर इसका सोर्स कोड ऐसे लिखते हैं तो आपका आउटपुट ये आएगा। इसको भी आप एक्टिव करके देख लिया। टपल फंक्शन इन पाइथन, टपल फंक्शन डिस्क्रिप्शन, ऑल फंक्शन जो दिया हुआ सीक्वेंस के सभी आइटम ट्रू होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। एनी सीक्वेंस का एक या सभी आइटम ट्रू होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। इनुमरेट, दिए गए स्टार्ट से इंडेक्स और उसकी वैल्यू की पेयर रिटर्न करता है। लेंथ, दिए गए टपल की लेंथ नंबर में रिटर्न करता है। मैक्स, दिए गए टपल में मैक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। मिन, दिए गए टपल में मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। सॉर्टेड, दिए गए सीक्वेंस को सॉर्ट करके
रिटर्न करता है। सम दिए गए सीक्वेंस के आइटम को ऐड करके उनका सम रिटर्न करता है। टपल सीक्वेंस को टपल में कन्वर्ट करता है। लिस्ट निगेटिव इंडेक्स, पाइथन में लिस्ट की आखिरी इंडेक्स -1 से शुरू होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं str लिस्ट, आइटम नंबर, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, इंडेक्स -5, -4, -3, -2, -1। इसको हम इससे पहले रिपीट कर चुके हैं, फिर भी दिख रहा है यहाँ पे, आप दोबारा देख लीजिए इसको। आइटम HELLO। एक्सेसिंग लिस्ट, इंडेक्स से लिस्ट के आइटम को एक्सेस किया जा सकता है। इसका सोर्स कोड ये दिया हुआ है। अगर आप ये इनपुट करते हैं प्रोग्राम में तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। इनवैलिड इंडेक्सिंग, अगर इनवैलिड इंडेक्स दिया जाता है तो इंडेक्स एरर का एक्सेप्शन आ जाता है, जिसका सोर्स कोड ये दिया है। अगर आप ये लिखते हैं तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, इसमें एरर भी देगा। एक्सेसिंग नेस्टेड लिस्ट, अगर आप ये कोड लिखते हैं तो इसका आउटपुट नीचे दिया गया है, ये आएगा। कन्वर्ट लिस्ट टू सब लिस्ट और लिस्ट स्लाइसिंग, कोलन के लेफ्ट में सब लिस्ट कहाँ से स्टार्ट करना है और कोलन के राइट में कहाँ पर एंड करना है वो दिया गया है। स्लाइसिंग के लिए कोलन को स्लाइसिंग ऑपरेटर कहा जाता है। सिंटेक्स आपका ये दिया है। अगर आप ये लिखते हैं तो इसका आउटपुट ये आएगा। अगर कोलन के लेफ्ट साइड का इंडेक्स इनवैलिड होता है तो ब्लैंक लिस्ट पैरेंथेसिस रिटर्न और स्क्वायर ब्रैकेट होती है, और कोलन के राइट साइड का इंडेक्स इनवैलिड होता है तो लिस्ट लेफ्ट इंडेक्स से आखिरी तक इंडेक्स रिटर्न होता है। अगर दोनों ही इनवैलिड इंडेक्स होते हैं तो ब्लैंक लिस्ट रिटर्न होता है। एग्जांपल आपका ये दिया है। अगर आप ये सोर्स कोड लिखेंगे तो आपका आउटपुट इस तरह से आएगा। चेक लेंथ ऑफ लिस्ट, इसका आपका एग्जांपल ये है। अगर आप ये सोर्स कोड लिखते हैं तो आउटपुट आपका ये आएगा। लिस्ट कॉन्कैटिनेशन, अगर आप ये सोर्स कोड लिखते हैं तो आपका आउटपुट ये आएगा। लिस्ट रिपीटेशन, अगर आप सोर्स कोड ये लिखते हैं तो आपका आउटपुट ये आएगा। नेक्स्ट है इटरेशन लिस्ट आइटम यूजिंग फॉर लूप, अगर आप सोर्स कोड ये लिखते हैं तो आपका आउटपुट ये आएगा। ऐड आइटम इन लिस्ट, लिस्ट में आइटम्स को ऐड करने के लिए फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। लिस्ट में एक आइटम ऐड करने के लिए अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, और एक से ज़्यादा आइटम ऐड करने के लिए एक्सटेंड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस तरह से प्रोग्राम को लिखेंगे तो आपका आउटपुट ये आएगा। अगर आपने ये लिखा तो आपका आउटपुट ये आएगा। चेंज आइटम लिस्ट, असाइनमेंट ऑपरेटर और इंडेक्स की मदद से लिस्ट की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। अगर आपने सोर्स कोड ये लिखा है तो इसका आउटपुट ये आपका आएगा। डिलीट आइटम इन लिस्ट, लिस्ट के आइटम को डिलीट करने के लिए डेल ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने इसमें से कुछ डिलीट करना है, आइटम लिस्ट में 2 नंबर, आप ये देंगे तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। लिस्ट फंक्शन इन पाइथन, लिस्ट फंक्शन डिस्क्रिप्शन, लेंथ, दिए गए लिस्ट की लेंथ नंबर में रिटर्न करता है। मैक्स, दिए गए लिस्ट से मैक्स वैल्यू को रिटर्न करता है। मिन, दिए गए लिस्ट से मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। लिस्ट सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये लेन मैक्स मिनिमम फंक्शन ये हमने कई बार रिपीट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसका यूज़ क्या है, याद हो जाए, रट जाए। लिस्ट मेथड इन पाइथन, लिस्ट मेथड डिस्क्रिप्शन, अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल क्या होता है, लिस्ट पर एक ही आइटम जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लियर, लिस्ट को क्लियर करता है। कॉपी, लिस्ट की कॉपी बनाता है। काउंट, दिए गए आइटम के लिस्ट में आए अकरेंस रिटर्न करता है। एक्सटेंड, दिए गए लिस्ट पर सीक्वेंस को जोड़ता है। इंडेक्स, दिए गए आइटम की इंडेक्स रिटर्न करता है। इंसर्ट, दिए गए वैलिड इंडेक्स पर आइटम को इंसर्ट करता है। पॉप, दिए गए इंडेक्स पर आइटम रिटर्न किया जाता है। रिमूव, दिए गए आइटम को रिमूव करता है। रिवर्स, दिए गए आइटम को रिवर्स करता है। सॉर्ट, दिए गए सीक्वेंस को सॉर्ट रिटर्न करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।